श्री सीताराम। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलो नास्तयेव 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 गतिरन्यथा। ये महान भारत भूमि बहुत विलक्षण है। इसके उत्तर में आकाश चूमती हिमालय की चोटियां हैं, तो दक्षिण में गहरा नीला सागर है। गंगा यमुना इस धरती का आंचल है। यहाँ पर 6 ऋतुएं हैं, अनेक भाषाएं, अनेक मान्यताएं हैं। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, वन, वनस्पति सभी सारे संसार से विलक्षण और विशेष है। परंतु भारत की वास्तविक महानता इसकी आध्यात्मिकता है। यहाँ के देवालय, तीर्थ, संत, यही भारत का वास्तविक खजाना है। भारत एक धर्म प्राण राष्ट्र है। धर्म अर्थात सनातन तत्व ही भारत की आत्मा है। जब जब सनातन धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। अनेक बार प्रभु अपने प्रेमी संतों भक्तों को धर्म प्रचार के लिए भेजते हैं। श्री भगवान के ऐसे ही एक करुणा प्रेम के प्रकाश पुंज श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विलक्षण जीवन की एक घटना को हम आज इस नाटिका के द्वारा देखेंगे। श्री भगवान और उनके भक्तों की महिमा अपार है। श्री गौरांग महाप्रभु का पावन चरित्र प्रेम रस का अथाह सागर है। ना जाने कितने अगणित जीव श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से धन्य हुए हैं। प्रेम परमार्थ के पथ पर चलकर अनेकों कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। महाप्रभु की रहनी और उनके उपदेश श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में अचूक सहायक हैं। यह नाटिका गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री श्री चैतन्य चरितावली पर आधारित है। इसके लेखक विरक्त संत गोलोकवासी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हैं। कथा का मूल आधार तो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ग्रंथ ही है, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार हमने कथा में कुछ प्रयोग किए हैं। आशा है आप भाव प्रदान हृदय से श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप श्री गौरांग देव के इस जगाई मधाई उद्धार कथा प्रसंग का रसामृत पान करेंगे। कलयुग में श्री हरिनाम की प्रधानता है, यही इस नाटिका का मुख्य विषय है। जैसा कि कहा भी गया है, हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम कलो नास्तैव नास्तैव नास्तेव गतिरन्यथा। आइए अब महाप्रभु को उनके परिकर सहित सुमधुर श्री हरिनाम कीर्तन करते हुए देखते हैं। जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तवृंद, अब इस प्रकार
एक ही स्थान पर कीर्तन करके बात नहीं बनेगी। कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। सतयुग, त्रेता और द्वापर की भांति ध्यान, यज्ञ या अनेक प्रकार की पूजा अब कलयुगी प्राणी करने में असमर्थ हो रहे हैं। इस कलयुग में सारा वायुमंडल ही दूषित हो रहा है। सभी लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं। नए नए पाखंडों में लोग फंस रहे हैं। ढोंगी लोग भोले भाले लोगों को सनातन धर्म के सच्चे मार्ग से हटाकर दूषित रास्तों पर लगा रहे हैं। कहीं धन का लोभ दिखाकर और कहीं तलवार का भय दिखाकर छल बल का प्रयोग करके पापी और दुष्ट मिलकर कुचक्र चला रहे हैं। इस फंदे से सारे लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। हे महाप्रभु जी, हे कृपालु, फिर हमें क्या उपाय करना चाहिए? हे प्रभु, आपके हृदय में क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, हमें बताइए। हे महाप्रभु, आप हमें सहर्ष आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ हाँ महाप्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। आप जैसा कहेंगे हम सभी वैसा करने का पूरा प्रयास करेंगे। भक्तवृंद, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ उपाय तो एक श्री हरिनाम ही है। इस पापमय कलयुग में केवल एक श्री हरिनाम ही सबके उद्धार का सुलभ और शीघ्र कल्याणकारी उपाय है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। श्री हरिनाम केवल श्री हरिनाम ही इस कलयुग में संसार सागर से पार होने का सर्वोत्तम साधन है। इसलिए अब हमें नगर नगर और गली गली, घर घर में श्री हरिनाम का प्रचार करना होगा। यह काम आप लोगों के ऊपर है। विशेषतः इस कार्य का मुख्य भार नित्यानंद जी और हरिदास जी के ऊपर है। आप दोनों ही नवद्वीप के मुहल्ले मुहल्ले और घर घर में जाकर हरिनाम का प्रचार करें। आप लोगों से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, उनके पैरों को छुएं और सबसे हरिनाम की भिक्षा मांगे। श्री हरिनाम के सभी प्राणी अधिकारी हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, सभी लोग सभी अवस्थाओं में श्री हरि नाम के अधिकारी हैं। सबसे संकीर्तन करने की प्रार्थना करें। जाइए, श्री कृष्ण आपके इस कार्य में सहायक होंगे। आहा, कैसा सुंदर दृश्य देखा हम सबने। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने निज परिकरों के साथ कितना सुमधुर श्री हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। और अब आगे का दृश्य भी हम देखेंगे कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा और आदेश पाकर सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे नवद्वीप में श्री हरिनाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। वो गली गली, घर घर में जाते, लोगों से मिलते, राह में, बाजार में, चौक चौराहे में और आते जाते लोगों से सभी से प्रार्थना करते कि आओ भाई आओ, सभी मिलकर श्री हरि नाम का कीर्तन करें। ये जो हरे राम कृष्ण महामंत्र है, ये साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है। आओ भाई आओ, सभी मिलकर संकीर्तन करो। अभी हम सभी उस दृश्य को देखेंगे कि कैसे सभी भक्तवृंद मिलकर श्री हरि नाम का सब जगह प्रचार करते हैं और पूरे नवद्वीप में उन्हें कैसे मीठे और कड़वे अनुभव होते हैं। जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
अरे भाई केशव, देखो देखो, यह लोग कौन हैं? यह क्या कर रहे हैं? क्या यह भिखारी हैं या कोई नौटंकी वाले हैं? अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते? अरे मोहन भैया जी, यह लोग प्रभु के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं। आहा, कैसी प्यारी मीठी धुन है, बड़ी शांति मिल रही है। इतना आनंद आ रहा है कि मन स्वयं ही झूमने लगा है और तन नाचने को करने लगा है। आहा, कितना सुमधुर कीर्तन है। यह हरे राम कृष्ण महामंत्र बड़ा ही पवित्र है। सच में बहुत सुमधुर संकीर्तन है, परंतु क्या हम भी यह कीर्तन कर सकते हैं? मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा है, परंतु यह कीर्तन मैं भी करना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं, हम भी कीर्तन करेंगे। देखो देखो, वो लोग तो इधर ही आ रहे हैं। अरे भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम। भैया, क्या आप लोग हमें थोड़ी भिक्षा देंगे? देखा, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि यह लोग तो भिखारी हैं। इन्होंने तो मांगने का नया ढंग निकाला है। इस तरह यह लोगों को नाच नाच कर ठग रहे हैं। भैया, इस समय तो मेरी झोली में पैसे ही नहीं हैं और ना ही कोई फल या रोटी ही मेरे पास है। अरे नहीं भैया, हमें पैसा या रोटी नहीं चाहिए। हम तो आपसे श्री हरि नाम की भिक्षा मांग रहे हैं। श्री हरि नाम की भिक्षा? वो क्या है? प्यारे भाई, आप हमारे साथ इस हरे राम कृष्ण महामंत्र का गान कीजिए। यहाँ कीजिए, घर पर और दुकान पर, रास्ते और बाजार में, हाट बाट घाट, सभी जगह इस हरे राम कृष्ण मंत्र का संकीर्तन कीजिए। यही भिक्षा आप हमें दीजिए। धन्य हो, आप सभी भक्तों को प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हाँ, हम भी कीर्तन करेंगे। अरे, ये सभी लोग इधर ही आ रहे हैं। कहीं ये लोग मेरे से फल ही ना मांगने लग जाएं। चलो इधर से निकल चलता हूँ, दूसरे रास्ते पर जाकर ही फल बेचता हूँ। इस दृश्य में आप सबने देखा कि श्री हरि नाम का कैसा अद्भुत प्रभाव है, और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि श्री हरि नाम है ही इतना मधुर और आकर्षक कि सभी उसी के रस प्रवाह में, उसके रसामृत में डूबकर मस्त हो जाते हैं। परंतु इसी दृश्य में आपने एक मूर्ख फलवाले को भी देखा, जो भक्तों की टोली को देखकर और श्री हरि नाम की धुन सुनकर दूर से ही रास्ता बदलकर दूसरी ओर मुड़ जाता है। अगले दृश्य में आप देखेंगे कि श्री भगवान और उनके भक्तों से द्रोह करने और घृणा करने से मनुष्य घोर संकट में पड़ जाता है और दुख पाता है। श्री कृष्ण के चरणों से विमुख होने पर प्राणी भिन्न भिन्न योनियों में अनेक प्रकार से भटकता ही रहता है। श्री हरि और उनके भक्तों को छोड़कर मनुष्य कहीं भी चला जाए, उसे सुख और शांति नहीं मिलती है। जैसा आपने अभी देखा कि वह फल वाला दीनू नामक आदमी भगवान के भक्तों को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चला गया और इसी कारण वह भयानक दुखों से घिर गया। अभी आप इस सुंदर नाटिका का एक अगला ही दृश्य देखेंगे कि जिसमें संसार में बुरे लोगों के कारण दूसरे मनुष्य कितना कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि जब दुष्ट मनुष्य ऊंचे स्थानों पर जा बैठते हैं तो सारा समाज कष्ट पाता है।
आइए आगे का दृश्य देखते हैं। इस दृश्य में आप जगाई मधाई नाम के 2 दुष्ट भाइयों को उनके साथियों सहित देखेंगे, जो कि इस पूरे नवद्वीप नदिया नामक स्थान के कोतवाल इंस्पेक्टर हैं। परंतु वह प्रजा के रक्षक नहीं बल्कि समाज के भक्षक ही हैं। लोगों को लूटना, मारना, पीटना, कत्ल कर देना, बहू बेटियों को छेड़ना, डाका डलवाना, अर्थात ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो ये दोनों ना करते हों। यही इनके मुख्य काम है। आइए अब आगे का दृश्य देखते हैं। जय जय श्री राधे। अरे मधाई भैया, लोग मदिरा को बुरा क्यों कहते हैं? मदिरा तो बड़ी अच्छी है। सही कहा तुमने जगाई भैया, हम जितने अच्छे हैं पर लोग हमें उतना ही बुरा समझते हैं। सही कहा, सही कहा। हम तो इस नवद्वीप के कोतवाल हैं। अगर हम इस शहर का ध्यान नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा? क्यों बे चिमटे, बोल, हम बच्चे हैं के बुरे? बता जरा। अगर मैंने कुछ भी कहा तो भी ये राक्षस मुझे मारेंगे ही। कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ, ये ठीक है। हजूर, आप हमारे मालिक और हम आपके नौकर। नौकर भला हमारी क्या औकात जो आपके सामने कुछ भी कहे। फल वाले ताजे ताजे मीठे मालिक, मीठे आप फल खाएंगे क्या? वो फल वाला उधर से जा रहा है। मीठे फल ले लो। बुलाओ जरा उसे, थोड़ी बोनी हो जाए। सुबह से हाथों में बड़ी खुजली हो रही है। आज का दिन ठंडा ठंडा ही जा रहा है। अरे ओ फल वाले, जरा इधर तो आ, मालिक बुला रहे हैं। अरे राम राम, ये किसकी नजर पड़ गई? हाय हाय, ये दोनों राक्षस यहाँ कहाँ मिल गए? ये तो अनर्थ हो गया। पर अब भागने से भी बात नहीं बनेगी। अब तो इस रास्ते पर आकर मैं फंस ही गया हूँ। इनके समीप जाना ही पड़ेगा। अबे क्या सोच रहा है? इधर आ जल्दी से। जी हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जोहार माई बाप, जोहार। प्रणाम हुजूर, प्रणाम। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या बेच रहे हो? मेरा नाम दीनू है मालिक, और मैं फल बेच रहा हूँ। अच्छा, क्या भाव बेच रहा है? बता जरा। 2 पैसा के हिसाब से मालिक। 2 पैसा? इतना महंगा? क्या पूरे शहर को लूटने का इरादा है? बोल, सही दाम बोल। मालिक, आप तो माई बाप हैं, आप जो भी दे देंगे वही सही है। क्यों बे छछुंदर, तू हमें मांगने वाला समझता है? जो हमें दान बांट रहा है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? नहीं नहीं मालिक, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बात तो दूसरी थी। अच्छा, हम मूर्ख हैं और तू समझदार है। तेरी समझदारी की बातें हमें समझ नहीं आती। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं नहीं मालिक, आप जो ठीक समझें वही भाव दे दें। क्यों बे 2 टके के आदमी, तू हमसे पैसे कमाने की सोच रहा है? लगता है तुझे सच में अपनी जान प्यारी नहीं है। नहीं नहीं मालिक, अरे हुजूर, पैसा मांगने पर भी आप डांट रहे हैं और नहीं मांगने पर भी आप डांट रहे हो। अब मैं गरीब क्या करूं? अच्छा, तो तू हमें गरीबों को तंग करने वाला कहना चाहता है? ठहर, तेरी इतनी औकात हो गई? पकड़ो उसे, छीन लो सब कुछ और करो कुटाई इसकी। अरे नहीं, गलती माफ करो हुजूर, छोड़ दो मुझे। मत मारो। हाय मैया, मर गया। छोड़ दो मुझे, मेरा सामान मत छीनो। छोड़ दो, जाने दो मुझे। मार डाला, जाने दो मुझे। चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो कारागार की कोठरी में बंद करवा दूंगा। वाह, अब कुछ अच्छा लग रहा है। जब तक किसी का खून ना निकाल दूं, हाथों की खुजली शांत नहीं होती। अब तो मिट गई खुजली। तो देखा आप सबने,
कि ये दोनों भाई कितने दुष्ट हैं। कहने को तो ये दोनों नवद्वीप के कोतवाल हैं, परंतु इनके सारे काम डाकुओं लुटेरों जैसे ही हैं। ये ही यहाँ के सबसे बड़े गुंडे और बदमाश हैं। लोगों को मारना, लूटना, यही इन लोगों का मनोरंजन है। ऐसे लोग जब ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं तो सारे समाज के लिए घातक रोग बन जाते हैं। अब हम आगे का दृश्य देखते हैं कि जब वो दीनू फलवाला अपनी शिकायत लेकर के शहर के काजी के पास जाता है। अपनी घायल अवस्था में दीनू शहर के काजी के पास अपनी फरियाद लेकर जा रहा है। आप देखेंगे कि वास्तव में काजी भी इन दुष्टों का ही साथी है। ये तीनों आपस में साठगांठ करके ही अपनी सारी बुराई का बाजार लगा करके बैठे हैं। आगे के दृश्य को आप प्रेम से देखिए। जय जय श्री राधे। काजी साहब, ओ काजी साहब, मुझ गरीब की फरियाद सुनिए काजी साहब, ओ काजी साहब। अरे अरे, हैं? कसम पी के दानी की आ तू कौन कम वक्त गला फाड़ रहा है? कहाँ आग लग गई? हम तो सपने में गुजरात देख रहे थे। कहाँ गई हमारी अनारकली? अरे गुल्लू, देख तो जरा, कौन है बाहर? कौन मरे जा रहा है? जी हजूर, देखता हूँ। हाँ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? भाई, मेरा नाम दीनू है। मैं फल बेचता हूँ। आज मुझे जगाई मधाई ने बिना कारण बहुत मारा पीटा है और मेरा सारा सामान भी लूट लिया है। मैं उसी बात की शिकायत लेकर काजी साहब के पास आया हूँ। मुझे उनसे मिलवा दो। ठीक है, तुम अभी यही ठहरो, मैं काजी साहब से बात करता हूँ। काजी साहब, बाहर कोई फरियादी आया है। कहता है कि उसे हाँ, तो उसे अंदर ले आओ। रुको जरा, मैं टोपी ठीक कर लूं। हाँ, बुलाओ। रुको जरा, ताड़ी ठीक कर लूं। हाँ, अब बुलाओ। रुको, कसम पीक दानी की एक पान तो खिला दो। हाँ, अब ठीक है, बुलाओ उसे। ये बूढ़ा बकरा कहीं का काजी की खोपड़ी में कबूतर की बीट भरी है। पीले कद्दू ने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, और मुझे क्या, जब जगाई मधाई का नाम सुनेगा तो पजामा ढीला हो जाएगा काजी के बच्चे का। अबे क्या बड़बड़ कर रहा है, शैतान की औलाद? बुला तो जरा उस फरियादी को। जी काजू कतली जी, मेरा मतलब काजी साहब जी, बुला रहा हूँ। कसम पीक दानी की, आज तो अपनी पान की ग्लोरी की पेटी तो समझो भर ही जाएगी। हाँ भाई दीनू, तुम्हें काजी साहब बुला रहे हैं। आओ, अंदर आओ। काजी साहब, हुजूर, मैं गरीब आपके सामने फरियाद लेकर आया हूँ। मेरे साथ इंसाफ कीजिए। आज मुझे रास्ते में लूट लिया गया, मारा पीटा गया, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। दुहाई है हुजूर, दुहाई है। कसम पीक दानी की आ तू, हमारे रहते हमारे शहर में गुंडागर्दी किसकी इतनी मजाल है? कौन है वो नामुराद जिसने काजी अब्दुल मुख्तार बरेलवी वाले के रहते इतनी जुर्रत की है? हम उसके हाथ कटवा देंगे, उसकी पीठ पे कोड़े मार मार के पीठ छील देंगे। हमारे रहते कोई ना इंसाफी नहीं कर सकता। बताओ कौन है वो? हुजूर, उनका नाम है जगा। अरे कोई भी हो, नंगे पैर उसे यहाँ तोड़ के आना पड़ेगा। गुल्लू, बुला कर लाओ उस खताबाज को।
उसकी पतंग बनाकर बिना डोर के उड़ा देंगे। पेश करो हमारे सामने उस कमबख्त को अभी के अभी। अबे खाली ढोल, टीन के पतरे, पतंग बात, बूढ़े बकरे, नाम तो सुन ले। संकी सुअर कहीं का, अभी नाम सुनेगा तो चक्कर खाएगा। हजूर, नाम तो पता चले अपराधी का। अरे कसम पीकदानी की, भाई क्या नाम बताया तुमने उस अपराधी का? दीनू, यही नाम बताया था है ना? देखा, हम कुछ भूलते नहीं हैं। गुल्लू, पकड़ के लाओ उस दीनू के बच्चे को यहाँ। हुजूर, मेरे हुजूर, दीनू नाम तो गरीब बेचारे फिरियादी का है। अपराधी का नाम तो आपने सुना ही नहीं। ओह अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पूछ लेते हैं, क्या नाम है अपराधी का, बता दो जरा। हुजूर, मुझे जगाई मधाई ने लूटा और मारा है। अरे हुजूर, कहाँ लुढ़क रहे हैं लोटे की तरह? उठिए उठिए। अच्छा, क्या जगाई मधाई ने तुम्हें लूटा है? ठीक है, करते हैं कार्रवाई। आज ही उन्हें बुलाते हैं, आज ही बुलाते हैं। अभी अभी लगता है हमारा पेट खराब हो गया है, गुड़गुड़ सी हो रही है। हम उन्हें कल बुला लेंगे। अब तुम घर जाओ, अभी चिंता मत करो। लो ये पान खाओ, कसम पीकदानी की, बहुत ही बढ़िया है, गिलोरी लगा के दिया है। अच्छा, अब तुम जाओ। हाँ, अब तुम जाओ। गुल्लू, इन्हें बाहर तक तो छोड़ के आ। आओ भाई आओ, चलें। हो गई तुम्हारी फरियाद, इसे मैं लिख लेता हूँ। तुम घर जाओ, हल्दी वाला दूध पियो, जाओ। अरे गुल्लू, कहाँ मर गया? आओ, हमें भी कहीं जाना है। आओ चलें, जगाई मधाई से ही मिल के आते हैं। जी हजूर जी, चलिए चलते हैं। आइए अब इस सुंदर नाटिका का अगला दृश्य देखेंगे। आगे के दृश्य में आप देखेंगे कि जब बुरे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वह और भी अधिक दुष्टता करने लगते हैं। जब बुरे लोग संगठित हो सकते हैं तो भला अच्छे उद्देश्य वाले लोग क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं? आज हमारा समाज टूट रहा है, चारों तरफ से सनातन धर्म पर प्रहार किए जा रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है और हम में फूट डाली जा रही है। इसलिए अपने स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर हम सभी गौ, गंगा, गीता और गोविंद के लिए सारे सनातनी मिलकर एक हो जाएं, यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण हम सभी को एक करें, यही प्रार्थना है। आइए अब आगे का दृश्य देखते हैं कि जब काजी जगाई मधाई से मिलने आया है, क्योंकि वो उनसे माहवा रिश्वत लेता है और जब जब कोई नई दुष्टता का सूचना उसे मिलती है तो वो उन्हें ठगने के लिए पहुंच जाता है। आज इसी काम के लिए काजी अपने मुनीम के साथ जगाई मधाई से मिलने आया है। आइए इस दृश्य को देखते हैं। जय जय श्री राधे। हजूर, हम हार रहे हैं, हमें 12 चाहिए, 12। अब की बार 12 हो जाए। तू चिंता ना कर चिमटे, आज तो हम ही जीतेंगे। ले देख कितने आए हैं। ए या। अरे 8, यह तो 8 है, 8। हम जीत गए। वाह भाई वाह बिच्छू, हम जीत गए। अली, क्या वो काजी साहब है? लगता है इधर ही आ रहे हैं। अच्छा है, आज बरेलवी की भी बाजी लगवाते हैं। अरे काजी साहब, आइए आइए, हमारे पास बैठिए। चलिए एक बाजी काजी साहब के साथ हो जाए। लाहौल बिला कुवत। अरे कसम पीकदानी की जगाई मियाँ, हम यहाँ पर कुछ जरूरी मकसद से आए हैं और आप हैं कि चौसर की बाजी लगवा रहे हैं। क्या बात है काजी साहब, बताइए तो सही। आपका उदास चेहरा हमसे देखा नहीं जा रहा है। अरे यार, आज तुम लोगों ने फिर मारपीट की है,
लूटपाट की है। एक आदमी शिकायत लेकर हमारे पास आया था, हमने उसे बातें बातें बनाकर भेज दिया, पर ऐसा कैसे चलेगा? चलेगा काजी साहब, आप परवाह मत करो, आप तो बस गिनती करो गिनती। यह लीजिए, ठीक है? अरे अरे, ये बात ठीक नहीं यार। अरे अब क्या कहूँ? लीजिए, अब तो ठीक है ना? कसम पीकदानी की अब तो भार दुगना हो गया है ना? अरे कसम पीकदानी की, हाँ भाई हाँ। अरे काजी साहब, हम तो थोड़ा मनोरंजन कर रहे थे उसके साथ, उसने तो हमारी शिकायत ही कर दी। भाई ये कोई मनोरंजन होता? मनोरंजन तो महफिल में होता है। अरे नेकी और पुछ पुछ आज ही महफिल रखवा देते हैं, क्यों जगाई भैया? सही है ना? हाँ हाँ, आज ही महफिल लग जाएगी। नहीं यार, पिछली महफिल में कुछ मजा नहीं आया था। वो सूखी लकड़ी जैसी दुबली पतली लड़की नाच रही थी, वो तो हड्डी का पिंजर लग रही थी। अरे भाई, कोई हरी भरी चीज हो जिसकी गालें सेब जैसी गोल मटोल हों और जो फूलों जैसी फूली फली हो। हाँ, कसम पीकदानी की। ऐसा ही होगा। एक जगह है मेरे ध्यान में, चलिए इश्क का शलाम कहीं ऐसी जगह ही होगा, आइए चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, कसम पीकदानी की, आज तो मजा ही आ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बुराई दूसरी बुराई को पैदा करती है। आपने देखा कि ये सभी बुरे लोग मिलकर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और अब ये वैश्या के पास मुजरा देखने जा रहे हैं। ये सभी नीच कर्म हमें भले ही मनोरंजन लगते हों, परंतु ये सभी दुष्ट कर्म हमें घोर नरकों में ले जाने वाले और समाज को दूषित करने वाले हैं। इस दृश्य में आप देखेंगे कि काजी की विशेष फरमाइश पर किसी हरी भरी मुजरे वाली के पास ये लोग आते हैं। आइए अब शन्नोबाई का दृश्य देखते हैं। सलाम काजी साहब, सलाम जगाई मधाई जी, सब कदरदानों को सलाम। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है,
वाह शन्नो रानी वाह, कमाल कर दिया तुमने तो, भूचाल ला दिया आज। वाह वाह, बवाल काट दिया तुमने। दिल की सारी तारें झंझना रही हैं। वाह, यह लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। कसम पीकदानी की, ऐसा मजा आया कि हम तो गिलोरी पान ही भूल गए। वाह वाह, बहुत मजा आया। हम तो ये कहते हैं कि अरे अरे, ये कैसा शोर है? ये साधु यहाँ गली गली क्यों घूम रहे हैं? अरे मैंने भी सुना है इनके बारे में। यह लोग गली गली घूमकर कीर्तन करते हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ कीर्तन करते हैं। मैंने सुना है कि ऐसा कीर्तन करने में बड़ा आनंद आता है। हे भक्तों, आपको इस प्रकार कीर्तन करते, नृत्य करते देख आज मुझे अपने जीवन से घृणा हो रही है। मैं आज तक इस संसार के इन दुष्ट लोगों को ही खुश करने के लिए नाचती रही हूँ। आज आपको भगवान के नाम के कीर्तन में झूमते देखकर मुझे जैसे होश आ गई है। अब मैं इस नर्क को छोड़ना चाहती हूँ। मुझे रास्ता दिखाएं, मैं क्या करूँ? बहन, तुम चिंता मत करो। भगवान परम दयालु हैं। तुम पर उनकी कृपा हो गई है। जो तो श्री कृष्ण प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग देव के अतिशय लाडले प्यारे श्री निताई जी को प्रणाम कर रही हो। अब तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज से तुम्हारे जीवन में नवीन परिवर्तन हो जाएगा। अब तुम्हें श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। तुम्हारा लोक परलोक सब सुधर जाएगा। तुम्हें महान सुख मिलेगा। सारा दुख सदा के लिए मिट जाएगा। आओ बहन, श्री गौर निताई के साथ सब भक्तों सहित श्री हरि नाम का संकीर्तन करो। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप भक्तों को मेरा प्रणाम। मैंने सभी बातें सुनी हैं और देखा भी है कि मैंने अपने दुख की बात इस काजी को सुनाई थी और ये यहाँ गीत संगीत की महफिल सजा के बैठा है। क्या कीर्तन से मेरे हृदय को जो जलन और दुख हो रहा है वह भी दूर हो सकता है? यह श्री गौरांग प्रभु जी कौन हैं? अरे अरे, आप पहले नीचे से उठिए और अवश्य ही श्री हरि नाम का कीर्तन कीजिए। इससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। और आपने पूछा कि ये श्री गौरांग देव कौन हैं? तो भैया, हम जैसे मूर्खों, अधमों, पतितों, पापियों और दुखी जीवों के लिए प्रभु की करुणा और उनके प्रेम का एक प्रकाश प्रकट हुआ। उन्हीं करुणा प्रेम का जो पुंज है वे श्री श्री गौरांग देव श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं। सभी पापियों और दुखियों के क्लेश कष्ट हरण के लिए उन्होंने एक निश्चित उपाय श्री हरि नाम को ही हम सभी के लिए प्रकाशित किया। बंधु, आओ तुम भी हमारे साथ श्री हरि नाम का गान करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंद करो ये सब। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये सब क्या हो रहा है? रुक जाओ सब। अरे भाई, श्री हरि नाम तो महान सुख प्रदान करने वाला है। आप भी आओ, आओ हरि हरि बोलो, बोलो हरि हरि बोल।
बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी ये शोर बंद करो, वरना सबके सर फोड़ डालूंगा, मार डालूंगा। कहाँ है मेरी तलवार? रुको मधाई रुको, जाने दें 2 कोड़ी के लोगों को। अरे रुक जाओ भाई। तुम छोड़ दो मुझे जगाई, छोड़ दो। आज इनका टंटा ही खत्म कर देता हूँ। ओ चिमटे, ले जाओ इन सबको यहाँ से, वरना सच में मारे जाओगे। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। हे वैष्णव शिरोमणि, आप इनके मुंह ना लगे। ये चलते फिरते राक्षस हैं। आपका अहित न कर दें। ये आप पर प्रहार भी कर सकते हैं। आप हमें श्री महाप्रभु के पास ले चलिए। हाँ हाँ, सभी लोग महाप्रभु के दर्शन करने चलिए। चलिए नित्यानंद जी, आप भी चलिए। हाँ हाँ, चलो चलो। तो देखा आपने, भगवान की भक्ति पारस मणि जैसी है। जिसको भी श्री हरि नाम छू लेता है उसका जीवन बदल जाता है। श्री हरि नाम सदैव जपनीय है, तभी लोग सदैव जप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब आप सभी महाप्रभु का दर्शन करेंगे और देखेंगे कि श्री हरि की शरण लेने से और श्री हरि नाम का जप और कीर्तन करने से सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं और मानव जीवन सफल हो जाता है। आइए हम भी इस रसामृत का पान करें। जय जय श्री राधे। हे प्रेम और करुणा के भंडार, हम सभी बड़े अपराधी हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? सभी का कल्याण श्री हरि शरण में जाकर उनके नाम के सहारे से बहुत सरलता से हो जाता है। आप लोग कौन हैं? हे महाप्रभु, ये सभी किसी न किसी प्रकार से जगाई मधाई से जुड़े हुए हैं, परंतु श्री हरि नाम का कीर्तन सुनकर इनके हृदय में भक्ति भाव जाग उठा है। इसलिए यह सभी उन लोगों को छोड़कर यहाँ भक्तों के साथ आ गए हैं। जगाई मधाई के पाप बहुत अधिक हैं, उन पर तो विशेष कृपा करनी पड़ेगी। हमारे नित्यानंद जी तो उनको आज ही सुधार देते, परंतु वे लोग बड़े क्रूर हैं, इसलिए हम नित्यानंद जी सहित यहाँ आ गए हैं। प्यारे निताई, आप क्यों ऐसी चंचलता करते हैं? महाप्रभु, आपने ही तो कहा है कि श्री हरि नाम के सभी अधिकारी हैं, इसीलिए उनका भी कल्याण होना ही चाहिए। अच्छी बात है, सभी को श्री हरि नाम का प्रसाद दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबसे बड़े सौभाग्यशाली, पुरुषार्थी और सफल जीवन वही लोग हैं जो श्री भगवान की खोज करते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं। ऐसे भक्त भगवान का और उनकी लीला का दर्शन करते हैं और उसका ही हिस्सा बन जाते हैं। सरलता पूर्वक प्रेम भाव से भगवान का नाम जप और कीर्तन अति शीघ्र ही भगवान के दर्शन करवाता है। आइए अब हम सभी श्री हरि नाम का कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण दर्शन लालसा को पूरा करें। जय जय श्री राधे। सारा नवद्वीप श्री हरि नाम का परम सुख प्राप्त कर रहा है, परंतु ये दोनों जगाई मधाई अभी भी पापों में ही लगे हैं। यदि मैं अकेला ही उनके पास जाकर उन्हें भक्ति की महिमा सुनाऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कोई भी दूसरे भक्त वहां जाने नहीं देंगे, इसीलिए मुझे अकेले ही जाना चाहिए। परंतु मुझे तो उनका सही सही ठिकाना पता ही नहीं। अरे,
यह चिमटा भक्त कहाँ जा रहा है? हाँ, पर इसको उनका डेरा पता होगा, इसी के साथ चलता हूँ। अरे चिमटा भक्त, आप कहाँ जा रहे हैं? राम राम नित्यानंद जी, मैं तो गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ, आप आज्ञा कीजिए। देखो भाई, मनुष्य जन्म तो श्री हरि की भक्ति से ही सफल होता है। तुम तो भजन में लग गए हो, परंतु तुम्हारे पुराने दोनों मालिक अभी भी भजन से दूर हैं। हमें उनके लिए भी प्रयास करना चाहिए। आप बताइए क्या करना है? हम उनके पास जाना चाहते हैं, तुम रास्ता बताओ। आइए चलते हैं। क्यों रे चिमटे, अब इस भिखारी साधु को अपना मालिक बना लिया है तूने। लगता है अब तू भी भक्तड़ा बनेगा। अब चिमटा बजाएगा और गली गली नाचेगा तो तेरा नाम सार्थक हो जाएगा। भाई, भक्त बनना तो गौरव की बात है। सारा जीवन संसार के पीछे ही भागते रहने से भी कभी शांति नहीं मिलती। यदि श्री भगवान का पवित्र हरि नाम लेकर हम गली गली कीर्तन करें तो जितने भी लोग कीर्तन सुनेंगे उनका कल्याण ही होगा। आओ भाई, तुम दोनों भी हमारे साथ श्री हरि नाम गाओ। तुम जाओ सन्यासी, यहाँ से जाओ, नहीं तो मार खाओगे। हमें ना समझाओ। यह ऐसे नहीं मानेगा। तू ठहर जरा, यह मदिरा का प्याला ही तुझे मारता हूँ। महाप्रभु, अनर्थ हो गया। श्री हरि, श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मुझे मार लीजिए भैया, कोई बात नहीं, इसका कोई दुख नहीं, पर कृपया एक बार बोलिए, श्री हरि बोलिए, श्री कृष्ण बोलिए, बोलिए भैया बोलिए, श्री हरि, श्री हरि। महाप्रभु, महाप्रभु, अनर्थ हो गया। 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 बधाई ने नित्यानंद जी के सिर पर प्रहार करके उन्हें घायल कर दिया है। रक्त की धारा बह रही है। हरि शरणम, तुरंत हमें वहां ले चलो। आइए प्रभु, आइए। अरे दुष्टो, तुम दोनों ने ये क्या अनर्थ कर डाला है। तुम लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया है कि तुमने प्यारे नित्यानंद जी को घायल कर दिया। पापात्माओं, तुम दोनों को इस दुष्टता का दंड अवश्य मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ महाप्रभु जी, इन पापियों को दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, मार डालिए, इन दुष्टों को मार डालिए। महाप्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए, अभी इन दुष्टों को समाप्त कर देते हैं। सारा नवद्वीप भी सुखी हो जाएगा। दुष्टो, तुम दोनों पर अब चक्र का प्रयोग होना ही चाहिए। चक्र, चक्र। शांत हो जाइए महाप्रभु, शांत हो जाइए। इनका संहार मत कीजिए। इन्हें मैंने क्षमा किया, आप तो इन्हें श्री हरि नाम का महाप्रसाद दीजिए। अपने आवेश का निस्तार कीजिए प्रभु, निस्तार कीजिए। इनका संहार नहीं, उद्धार कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु,
रक्षा कीजिए। कृपया आप सभी भक्त शांत हो जाइए। प्यारे निताई, यदि तुमने इन्हें क्षमा कर दिया तो मैंने भी कर दिया। जाओ, तुम दोनों को अभय दान दिया। हे महाप्रभु जी, हम जैसे पापी जीवों को क्षमा मत कीजिए प्रभु, हमें दंड दीजिए। हमें अपने जीवन से घृणा हो गई है प्रभु। हमारा सारा जीवन पापों में ही बीता है प्रभु, हमें क्षमा मत कीजिए। की हुई भूल ना दोहराना और सरल भाव से भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा करने से तुम पवित्र हो जाओगे। पुनः पुनः श्री हरिनाम का जप करो, कीर्तन करो, दूसरों की सेवा करो, परिश्रम से जीवन बिताओ, दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखो, विनम्र रहो। इस प्रकार प्रभु के शरणागत होकर उनके नाम जप से तुम सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे। अभी आप ऐसी कृपा करिए कि हम सभी को श्री हरि के दर्शन करवा दीजिए, सभी का कल्याण हो जाए। अच्छी बात है, आप सभी परम पवित्र भाव से श्री हरिनाम का संकीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण अवश्य यहाँ प्रकट हो जाएंगे। प्रभु तो भक्ति के परवश है, भक्त के बस में है भगवान। सभी कीर्तन करो, बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं
प्यारे भक्तों, आप सभी ने जो इतने प्रेम से मेरे नामों का कीर्तन किया है, इसी पर द्रवित होकर कृपापूर्वक मैं आप सभी के सामने प्रकट हुआ हूँ। वास्तव में सभी प्राणी मुझे प्रिय हैं। सभी जीवों को मैंने ही प्रकट किया है, सभी को मैंने ही बनाया है, अर्थात सभी जीव मेरा ही अंश हैं। यह समस्त जड़ चेतन चराचर जगत मेरा ही स्वरूप है। संसार के सभी जीवों का एकमात्र लक्ष्य मुझे प्राप्त करना ही है, परंतु जीव संसार के क्षणिक और नाशवान भोगों को भोगने तथा उनके संग्रह में लगकर मुझ अविनाशी, सबके सुहृद, परम प्रेमी मुझ परमात्मा को भूलकर संसार में भटक जाता है और दुख पाता है। मुझे भूलने पर ही सारे दुख और कष्ट जीवों को घेरते हैं। जीव भले ही मुझे भूल जाता है, परंतु मैं कभी भी आपको नहीं भूलता हूँ तथा आपको अपनी याद करवाने के लिए अपने प्रेमी संतों को आपके बीच भेजता रहता हूँ, ताकि आप सभी मेरे परम पवित्र नामों का कीर्तन जप करते हुए, धर्म पालन करते हुए, दैवी संपत्ति से युक्त होकर, पवित्र जीवन होकर मेरे परम प्रेम को प्राप्त कर सकें। इस कलयुग में संसार के सभी दोषों और दुखों से बचने का सर्वश्रेष्ठ और सरल उपाय है मेरे नामों का जप और कीर्तन करना और मेरे ही स्वरूप गीता, रामायण तथा भागवत आदि ग्रंथों से मेरे स्वरूप के रहस्य, गूढ़ तत्व और लीला माधुरी को सिद्धांत और कथाओं के द्वारा समझना। ऐसा करने से अतिशीघ्र ही आप सभी का परम कल्याण हो जाएगा। आप सबका परम मंगल हो, परम मंगल हो, परम मंगल हो।